हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 28 का और वाला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। अनुज हैड सम चॉकलेट, है ना। अनुज के पास कुछ चॉकलेट हैं एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लोट्स ए एंड बी। और वो क्या करता है, उसको लोट ए और लोट बी में डिवाइड कर देता है। ही सोल्ड द फर्स्ट लोट एट द रेट ऑफ 2 for 3 चॉकलेट्स एंड सेकेंड लोट एट द रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट। यानी कि जो पहला लोट है वो क्या करता है, 2 रुपये में 3 चॉकलेट को सोल्ड करता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 रुपये है वो कितने का प्राइस दे रखा है, 3 चॉकलेट का। और जो सेकेंड लोट है उसमें क्या करता है, ₹1 पर चॉकलेट ही करता है ना। उसके बाद एंड जो टोटल इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कितना है, 400 है। सिमिलरली सेकंड में क्या दे रखा है, इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लोट एट द रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट। यदि वो क्या करे, पहले लोट में जो चॉकलेट हैं उसको 1 पर चॉकलेट से सेल करे एंड द सेकंड लोट जो है उसको ₹4 for 5 चॉकलेट करे, यानी 5 चॉकलेट को वो सेल करे अगर 4 रुपये में, तो उसका टोटल कलेक्शन कितना हो जाता है, 460 का। तो आपको ये बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट ही हैड। उसके पास टोटल कितनी चॉकलेट है वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लोड वाइज इसमें चॉकलेट को सपोज कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लोट ए। तो लोट ए में हमने सपोज कर ली एक एक्स है। सिमिलरली नंबर ऑफ चॉकलेट इन लोट बी में हम काम करेंगे तो इसमें हमने सपोज कर ली टोटल वाई हो जाएगी। तो देखिए अब हमारे पास अगर हमको टोटल चॉकलेट निकालना हो, देयरफॉर तो अगर हम टोटल चॉकलेट निकालें यहाँ से तो टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएंगी, है ना। हमको दोनों की मालूम है टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएंगी, x + y। ठीक है, क्योंकि दोनों लोट को प्लस कर देंगे टोटल चॉकलेट निकल जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेन क्वेश्चन यहाँ से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग अलग दे रखी। दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको 2 इक्वेशन सबसे पहले बनानी है। तो चलिए सबसे पहले पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब पहले कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है आप देख लीजिए, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। पहली कंडीशन में उन्होंने क्या बोला था कि जो पहली है हमारा पहला लोट है उसमें वो क्या करता है, 2 रुपये में 3 चॉकलेट सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चॉकलेट का प्राइस एक चॉकलेट कितने में सेल हुई वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे, एक चॉकलेट का प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, और सेकंड लोट तो सीधा सीधा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इन लोट ए। ठीक है, तो एक का प्राइस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे। ठीक है, सो प्राइस ऑफ x चॉकलेट का अगर हम निकालें लोट ए में तो कितना हो जाएगा, देखो एक का निकल गया, जितनी भी चॉकलेट है उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल प्राइस निकल गया। ठीक है, अब सिमिलरली देखो, अब 1 चॉकलेट निकालने के लिए जो लोट बी है उसके लिए 1 की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली एक ही का दे रखा है, डायरेक्टली हम y का निकाल देते हैं। तो प्राइस ऑफ y चॉकलेट इन लोट बी, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ₹y रहेगा वो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर इन दोनों को वो सेल करता था, यानी 2/3x + y, तो उसको टोटल कितना टोटल कलेक्शन कितना था उसका, ₹400। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा और ईजी करें तो ये 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y, जो नीचे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बन जाती है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम काम करेंगे जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पे भी सेम हम वही काम करेंगे। तो अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन एक बार और देख लीजिए आप। देखिए सेकंड कंडीशन में जो बोल रखा था वो हमारे पास जो लोट ए है उसको 1 पर चॉकलेट ही वो सेल कर रहा है, लेकिन जो हमारा लोट बी है उसमें वो क्या कर रहा है, हमारा ₹4 5 चॉकलेट कर रहा है, यानी एक चॉकलेट का यदि प्राइस निकालेंगे कितना निकल जाएगा, 4.5। चलिए तो सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स चॉकलेट है ना, डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि एक ही का है वो। तो एक्स चॉकलेट का कितना प्राइस हो जाएगा, ₹x ही रहेगा। अब सबसे पहले निकालते हैं प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट
इन लोट बी, है ना, वो लोट ए का है हमारा। तो लोट बी में हमारा कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो प्राइस ऑफ वाई चॉकलेट इन लोट बी कितना हो जाएगा हमारे पास 4/5 वाई, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x + 4/5 वाई इक्वल टू, इसका कलेक्शन कितना था टोटल 460, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं। 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे 4y, इस 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 6 30 कैरी 3 5 4 23। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से, और ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आप एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं, तो इस 5 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ ऊपर, उस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे। नाउ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y और 5 12 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 0 का 0, ये हो गया। और इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 4 जा 8y और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 6000 में कितना बचेगा 1400, है ना। 6000 में 46 आएगा। तो उसके बाद अब यहाँ से 10x से ये तो कैंसिल हो गया। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपके पास 7y। यदि हम यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय 7, यानी कितना आ रहा है हमारा 200। y की वैल्यू कितनी आ रही है 200 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए अब पहली वाली इक्वेशन जो है हमारी क्या कह रही है, इसमें लिखा है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 3y। तो 3y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अभी हमने कितना निकाला है यहाँ पे 200 निकाला है, और इक्वल टू में कितना है हमारे पास 1200 है। तो 2x ये हो जाएगा 3 2 जा 600 इक्वल टू 1200। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, इधर आके माइनस हो जाएगा 1200 से, तो कितना बचेगा 600। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 300। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हमको x भी मिल चुका है और हमको y भी मिल चुका है, और हमको निकालनी थी टोटल कितनी चॉकलेट है। तो टोटल चॉकलेट हमारे पास कितनी थी x प्लस वाई, तो वही चीज़ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। नाउ हैंस टोटल चॉकलेट्स कितनी हो जाएंगी x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 300 और y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 200, यानी टोटल चॉकलेट हमारे पास कितनी हो जाएंगी 500, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।